अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू अफनान और आप देख रहे हैं शून्य डेक विद अबू अफनान। आपने पिछली वीडियोस में बहुत कुछ सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं वीडियो एडिटिंग। जी हाँ, कैपकट ऐप के जरिए वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। लेट्स स्टार्ट इट। आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पर प्रेस करना है। प्ले स्टोर पर प्रेस करने के बाद गूगल प्ले में आपने सर्च वाले ऑप्शन पर कैपकट ऐप लिखना है। इसके बाद आपके सामने जो कैपकट ऐप है उसका इस तरह का आइकन आ जाएगा। आपने ये वाला आइकन जो है ना, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप कैपकट को इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर इसके बाद हम अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। वहाँ पर हम कैपकट पर प्रेस करेंगे। और जी हाँ, कैपकट जब ओपन हो जाए तो आपने कैंची वाला निशान जो एडिटिंग का, यहाँ पर आपने इस ऐप को रखना है और न्यू प्रोजेक्ट पर आपने प्रेस कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पर प्रेस करने के बाद आपने जो वीडियो आप बनाना चाहते हैं उसका कोई बैकग्राउंड अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप फोटोज़ पर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप उस वीडियो के लिए बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ऐड पर प्रेस कर देंगे तो आपका वो बैकग्राउंड आपकी कैपकट ऐप के अंदर आ जाएगा। आपने इसकी रेशो 16:9 रखना है क्योंकि यूट्यूब के लिए 16:9 होती है वीडियो की। फिर आपने इस बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसकी जो है ना, आपने टाइमिंग जो है ना वो बढ़ा देनी है। टाइम लाइन पर इसकी टाइमिंग बढ़ा देनी है। अगर आपकी वीडियो 1 मिनट की है तो आपने इस बैकग्राउंड को 1 मिनट तक जो है ना वो रखना है। इसके बाद आप ओवरले पर प्रेस करेंगे। ओवरले पर प्रेस करने के बाद अब आप अपनी गैलरी से जो चीज़ लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब जिस वीडियो की एडिटिंग करनी है तो हम फिर वीडियो वाले ऑप्शन पर जो है प्रेस करेंगे तो गैलरी में जो वीडियो जिसकी आप एडिटिंग करना चाहते हैं उसको हम कैपकट में ले जाएंगे। तो उस पर प्रेस करेंगे उस वीडियो पर। इसके बाद ऐड वाले बटन पर प्रेस कर देंगे या ऐड वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देंगे तो आपकी वीडियो आपकी कैपकट में आ जाएगी टाइमलाइन पर। जब वो वीडियो आपकी टाइमलाइन पर आ जाए फिर आपने उसको बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अगर आपने बैकग्राउंड 1 मिनट का रखा है टाइमलाइन पर तो आप इस वीडियो को भी 1 मिनट का रखेंगे। या अगर आपकी वीडियो 2 मिनट की है तो आपका बैकग्राउंड 2 मिनट का होना चाहिए। तो इसके बाद दोबारा से ओवरले पर प्रेस करेंगे और फोटो वाले ऑप्शन पर प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से PNG मोबाइल जो इमेज है वो लेंगे और ऐड पर प्रेस कर देंगे। इस मोबाइल इमेज को हम बैकग्राउंड पर एडजस्ट करेंगे और फिर उस वीडियो को इस मोबाइल के अंदर एडजस्ट कर देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। वीडियो को और मोबाइल इमेज है उसको एडजस्ट करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि जो मोबाइल इमेज है वो और जो आपका बैकग्राउंड है वो तो 1-1 मिनट का तकरीबन है, लेकिन आपकी वीडियो 3-4 मिनट की है। तो लिहाजा आप 1 मिनट की अगर वीडियो है तो आपका बैकग्राउंड भी 1 मिनट का होगा और आपका जो नीचे वाला जो आपने PNG मोबाइल इमेज है उसको भी आप 1 मिनट का रखेंगे। तमाम चीज़ें 1-1 मिनट की आप रखेंगे। अगर आपकी वीडियो कोई 5 मिनट वाली है तो आप हर चीज़ 5-5 मिनट के हिसाब से टाइमलाइन पर रखेंगे। इसके बाद जो ज़्यादा हिस्सा उसके लिए आपने उस चीज़ को सिलेक्ट करना है, फिर स्प्लिट पर, और इसके बाद डल वाला ऑप्शन जो है ना वहाँ पर आपने प्रेस कर देना है। तो आपका वो जो अज़ाफ़ी पोर्शन है चाहे वीडियो का चाहे बैकग्राउंड किसी चीज़ का भी तो आपका डल हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद बैक जाना है, जैसा कि अब नजर आए ये बैक वाला ऑप्शन है। इसके बैक जाएंगे, फिर इसके बाद टेक्स्ट यानी कुछ आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो उस पर प्रेस करेंगे। इसके बाद ऐड टेक्स्ट पर प्रेस कर देंगे तो फिर हम यहाँ पर
जो आपने वीडियो के हिसाब से या वीडियो के लिए जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो वीडियो एडिटिंग के लिए है, और जो वीडियो मैं लेकर आया था गैलरी से 2 स्टेप वेरिफिकेशन की, तो मैं यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन फ़र्ज़ करें लिखता हूँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन लिखने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसको कोई अच्छा सा जो है ना इफ़ेक्ट हो, ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, या अच्छा सा जो है ना स्टाइल हो। तो अगर इफ़ेक्ट लेना है तो आपने इफ़ेक्ट पर प्रेस कर देना है, तो वहाँ से आप अच्छा सा जो इफ़ेक्ट है इस टेक्स्ट के लिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जो मुझे इफ़ेक्ट अच्छा लगता है वो ये लाइट ब्लू जो है कलर, ये वाला जो है ना मैं सिलेक्ट करता हूँ। इस पर प्रेस करूँगा तो वो देखें आपका जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन वर्ड है वो आपका टेक्स्ट जो है ना वो वाला यहाँ पर लग गया। इसके बाद आपने एनिमेशन पर प्रेस करना है, और इसके बाद इन वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर प्रेस करना है, और यहाँ नीचे से जो है ना आपने अच्छा से जो एनिमेशन है उस वर्ड के लिए, उस टेक्स्ट के लिए, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो मुझे एनिमेशन इनके लिए अच्छी लगती है वो मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो उस पर मैंने प्रेस किया, वो मैंने लगा दी। ये नीचे टाइमलाइन है, आप उस एनिमेशन को कितनी देर के लिए रखना चाहते हैं तो वो नीचे से मैं यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा। इसी तरह आउट के लिए भी मैं एनिमेशन जो है ना को सिलेक्ट करूँगा, वो भी यहाँ सेलेक्ट करने के बाद उसकी टाइमलाइन जो है ना जितनी मैं रखना चाहूँगा वो भी यहाँ से बढ़ा दूँगा। तो अब आप देखें कि वो हो गए। इसके बाद आपने टिक वाले निशान पर यानी ओके कर देना है। आप देखें वो एनिमेशन किस तरह इन हुआ यो टेक्स्ट, और फिर जब आउट होता है तो फिर किस तरह आउट होता है। ये एनिमेशन ये वीडियो बनाने के लिए बहुत खूबसूरत जो है ना वो एक अच्छा तासुर जाता है और बहुत खूबसूरत तासुर मिलता है। देखिए ये किस तरह 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो टेक्स्ट है, जो वर्ड है, वो किस तरह इन हो रहा है और किस तरह आउट हो रहा है एनिमेशन के हिसाब से। जो आपको अच्छी लगती है एनिमेशन आप वो वाली यहाँ पर लगा देंगे। एनिमेशन लगाने के बाद अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, और वो है स्टिकर वाला ऑप्शन। मैंने स्टिकर पर प्रेस किया। स्टिकर पर प्रेस करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो दी हुई हैं। तो यहाँ से आप कोई स्टिकर जो सा भी आपको पसंद है वो अगर आप अपनी वीडियो पर लगाना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि मुझे स्टार्स बड़े अच्छे लगते हैं तो मैं स्टार वाला स्टिकर जो है ना अपनी वीडियो पर लगा दूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे जो वीडियो का बैकग्राउंड है वहाँ पर स्टार जो है ना वो आपको जगमग जगमग करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। इसी तरह वीडियो एडिटिंग में खूबसूरत सी जो चीज़ें आपको लगती हैं वो वाली आप यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह स्टिकर जैसा कि मैंने लगा दिया और उसको मैंने उसी हिसाब से बढ़ा दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरी मेरी जो वीडियो है वो पूरी वीडियो के लिए जो है ना ये मेरा स्टिकर हो तो वो आप लगा देंगे। वो करने के बाद फिर इसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने अगले ऑप्शन की तरफ कि मैं रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। तो वो आपने रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर आपने प्रेस करना है, जैसा कि आपने देखा और देख रहे हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए ये जो माइक का निशान है इस पर मैं प्रेस करूँगा। इस पर प्रेस किया तो मेरी जो रिकॉर्डिंग है फिर शुरू हो जाएगी। ठीक है जी हाँ, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो जब आप ये रिकॉर्डिंग कर लें तो ये रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने वो जो टिक का निशान है, जी हाँ चेक का निशान है या ओके का जो सिंबल है, आपने उस पर फिर प्रेस करना है। इस तरह आपकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो वीडियो के बैकग्राउंड पर लग जाएगी, जोन से भी आपकी वीडियो होगी। यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब देखते हैं, सुनते हैं कि ये किस तरह की आवाज़ है, कैसे होती है। जी हाँ, कैपकट के ज़रिए से आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, और आपको यह जो है ना मुकम्मल तरीका एडिटिंग करने का जो है ना कैपकट में सिखाया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जी हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना कि ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की वो आपने रिकॉर्डिंग सुन भी ली, ठीक है। अब हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो एक्सट्रैक्ट वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर आप प्रेस करेंगे और अपनी गैलरी में जो भी आपका म्यूज़िक पड़ा होगा या किसी वीडियो का ही क्यों ना म्यूज़िक हो, वो आप वहाँ से जो है ना उसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने, जैसा कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो ऐड पर फिर आप प्रेस कर देंगे तो वो वाला म्यूज़िक भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक जिसे कहते हैं। फिर अगर आप इस म्यूज़िक की का वॉल्यूम कम रखना चाहिए, वॉल्यूम पर प्रेस करेंगे और आप इस, जैसे ये बार देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, इसको आप कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके वाले निशान पर प्रेस कर देंगे। वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो तकरीबन 3 मिनट का है, जबकि मेरी वीडियो 1 मिनट की है, तो मैं अज़ाफ़िया में उसको जो है ना काट दूंगा। जी हाँ, स्प्लिट किया, फिर इसके बाद डेल वाले ऑप्शन पर प्रेस कर दिया। सबसे पहले आपने उस बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रेस करके। अब आपने टेक्स्ट भी सीख लिया, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लिया और अपना जो साउंड है वो भी रिकॉर्ड करना सीख लिया। अब हम चलते हैं इफ़ेक्ट पर। तो आपने इफ़ेक्ट पर प्रेस करना है और वीडियो जो इफ़ेक्ट है इसके बाद आपने उन पर प्रेस करना है। आप चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है उस पर आपके खूबसूरत से इफ़ेक्ट लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी वीडियो पर भी लगे हुए हैं। तो आपने ट्रेंडिंग पर प्रेस करना है, फिर इसके बाद आप नीचे जो जितने भी इफ़ेक्ट आ रहे हैं आपको जो अच्छा लगता है आप वो वाला इफ़ेक्ट जो है ना आप चूज़ कर लेंगे। जी हाँ, उस पर आप उसको जो है ना आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एडिटिंग के दौरान आपका ये इफ़ेक्ट लग चुका है, ये जो हार्ट वाला है, ठीक है। अब आपकी वीडियो क्योंकि 1 मिनट की है तो आप उसको 1 मिनट तक टाइम लाइन पर 1 मिनट तक उसको बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने उसको 1 मिनट तक बढ़ा दिया है। इफ़ेक्ट देने के बाद अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है हम अब उस पर जाएंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं फ़िल्टर पर। हमने फ़िल्टर पर प्रेस किया और यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड पर कोई फ़िल्टर लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। जैसा कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के बहुत खूबसूरत से फ़िल्टर हैं। अब देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं किस तरह का आप जो है ना बैकग्राउंड आपका कलर चेंज हो गया। इसी तरह और कोई फ़िल्टर लगाएंगे तो उससे और कलर चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस तरह का भी आप जो है ना फ़िल्टर लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी सारे हैं, सीनरी का ऑप्शन है, मूवीज़ का ऑप्शन है, बहुत कुछ है। आप जौन सा भी लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं और फिर उसको टाइमलाइन पर 1 मिनट की वीडियो तो 1 मिनट तक उसको बढ़ा देंगे। फिर हम बैक पे आ जाते हैं। अब हम अगले स्टेप की तरफ या अगला जो ऑप्शन है इसका उस पर हम चलते हैं। जो अगला ऑप्शन है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और इसकी अक्सर ज़रूरत पड़ती है और वो है ट्रांसफॉर्म का। जी हाँ, आपने क्योंकि आप एडिट कर रहे हैं तो बाज़ दफ़ा आप अपनी वीडियो को काटना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए से उसका कुछ हिस्सा काटना चाहते हैं। यहाँ जी राइट साइड मुझे नहीं चाहिए, लेफ़्ट साइड अप या डाउन, तो आप जो है ना वो वाला हिस्सा काट भी सकते हैं यहाँ से। वो करने के बाद आपने फिर टिक वाले निशान पर प्रेस कर देना है। जी हाँ, चेक वाले निशान पर प्रेस कर दें, इसको ओके भी कह सकते हैं आप। इस तरह आप अपनी वीडियो को क्रॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है वीडियो है रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट वाले ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो इस तरह आपकी वो रोटेट भी हो जाती है। मिरर वाला ऑप्शन, जी हाँ, वो मिरर जो है ना आपको लेफ़्ट टू राइट दिखा सकते हैं उस पर अगर आप प्रेस करेंगे। इसके बाद आपका जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है वो है क्रोमा की। जी हाँ, वो हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले
वीडियो जो थी उसको हमने सेलेक्ट किया, फिर जो है ना हमने उस पर क्रोमा की लगाई। क्रोमा की लगाने से आपका जो ग्रीन स्क्रीन जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम कोई ग्रीन स्क्रीन वाली कोई सी जो वीडियो है या कोई इमेज है वो लेकर अब हम आते हैं अपनी गैलरी से। जैसा कि आप देख रहे हैं वो गैलरी से लिया, ऐड पर प्रेस किया तो फिर आपका ग्रीन स्क्रीन इमेज जो है ना वो अब आपके सामने आ चुका है। तो अब हम क्रोमा की लगाएंगे, तो इसके लिए रिमूव बीजी पर आप प्रेस करेंगे। इसके बाद आप क्रोमा की पर प्रेस करेंगे। क्रोमा की पर प्रेस करने के बाद आप जो रिंग है उसको आप ग्रीन वाला हिस्से पर जो है ना ले जाएंगे और इंटेंसिटी पर प्रेस करेंगे तो उसको बढ़ा देंगे। तो आपकी जो ग्रीन स्क्रीन हिस्सा है, आपकी जो ग्रीन था वो बैकग्राउंड था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद आपने ओके पर प्रेस कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर आप इस सब्सक्राइब बटन को आप एडजस्ट कर लेंगे। आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं वीडियो में तो वो आप लगा देंगे। अब मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड था वो ख़त्म हो गया, ग्रीन बैकग्राउंड ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। जी हाँ, वो है बैकग्राउंड। बाज़ दफ़ा हमें बैकग्राउंड जो है ना ब्लर चाहिए होता है, बाज़ दफ़ा उसको हम कोई और कलर भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं बैकग्राउंड से। जो भी आप ब्लर रखना चाहते हैं तो ब्लर कर दें, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ब्लर रखने के बाद फिर आप चेक का जो साइन है उस पर प्रेस कर देंगे। फिर इसके बाद कलर वाले ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो आप डिफरेंट बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। वीडियो का जो बैकग्राउंड है, आपकी जो बैकग्राउंड आपने लगाया है वो आपका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद आप चेक वाले ऑप्शन पर ओके कर देंगे, प्रेस कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। वो ऑप्शन क्या है कि आपने जो वीडियो तैयार कर लिया है उसको आपने अब एक्सपोर्ट करना है, उसकी रेंडरिंग करनी है। तो आपने वो एरो का जो निशान था उस पर आपने प्रेस करना है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने उस पर प्रेस कर दिया। अब मेरी जो वीडियो उसकी रेंडरिंग हो रही है। जी हाँ, मेरी वीडियो की रेंडरिंग हो चुकी, वीडियो तैयार हो चुकी है। तो डन वाले ऑप्शन पर मैं प्रेस कर दूंगा और ये वीडियो जो है ना वो गैलरी में सेव हो जाएगी। और इसके अलावा मेरी इस ऐप में भी वीडियो सेव हो जाएगी, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या गैलरी में भी सेव हुई है। तो चलते हैं, अब हम गैलरी को खोलते हैं। जी हाँ, गैलरी में वीडियो मेरी मौजूद है जिसकी अभी हम एडिटिंग कर रहे थे। अब हम इसको चला के भी देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और जी हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। आपकी आरा हमारे लिए बहुत अहम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आपके तमाम मसाइल का हल सिर्फ मेरे चैनल पर यूनिटेक विद अबू अफनान। आपको इस चैनल पर YouTube से रिलेटेड जो भी मसला है आप कमेंट हमें करें, हम आपके मसले का हल हम आपको बताएंगे।